दोस्तों, नाना करते हुए भी आखिरकार ट्रंप ने उनके आदेश पर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। आज आपको नंबर एक खबर दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर हमला किया गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हमला करने का दावा ये खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वहां से निकली हुई तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या वाकई ट्रंप ने अपनी मुसीबत खुद बढ़ा ली है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने और अलग अलग देशों की तरफ से उनका विरोध किया गया है, यही नहीं, क्या रूस और चीन भी इसमें कूदने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि रूस की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया, तो वहीं मिडिल ईस्ट के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को गलत करार दिया है। अगर बात अमेरिका के सहयोगी देशों तक सीमित होती तो बात अलग है। खबर यह है कि संवैधानिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कदम उठाया है जो उनकी कुर्सी तक छीन सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल कर आई है। ये धुआं उठता हुआ बताया फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। दावा किया जाता है यहीं पर फोर्डो में ही बना रहा था ईरान न्यूक्लियर, जो कहिए जो भी न्यूक्लियर हथियार जो भी बता। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा धुआं आपको नजर आ रहा होगा आसमान में। तो किसी ने अपने गाड़ी में चलते वक्त इसे रिकॉर्ड किया है और बताया गया है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो स्मोक यानी धुआं उठता हुआ नजर आया है। अभी कितना क्लियर है, कितना नुकसान हुआ है, ये स्पष्ट अभी तक ना ईरान की तरफ से बताया गया। अमेरिका अपने दावे कर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अमेरिका का दावा भी अलग अलग तरीके से। पहले देखिए अमेरिका की तरफ से जो दावे हुए हैं वो समझिए। दावा नंबर 1 किया जाता है, देखिए, हमारी सेनाओं ने फोर्डो, नतांज और इस्फान सुविधाओं पर बड़े हमले किए। ये लिखा आर्म फोर्सेस लॉन्च। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमलों का उद्देश्य ईरान की संवर्धन क्षमताओं को नष्ट करना। हमलों पर बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी सैन्य सफलता की बात कहते हैं। वो ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए, यानी उन्होंने हमला कर दिया और ईरान शांत हो जाए, ये कहते हैं ट्रंप। ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अच्छा, अगर ईरान शांति स्थापित नहीं करता तो भविष्य में हमले बड़े होंगे, ये दावा किया जाने लगा। ईरान की परमाणु सुविधा को नष्ट कर दिया है। अमेरिका का उद्देश्य ईरानी यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं को नष्ट करना और किसी भी परमाणु खतरे को रोकना था। ईरान को शांति से रहना चाहिए। पेंटागन हमलों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अभी भी कई लक्ष्य हैं और ईरान के लिए या तो शांति होनी चाहिए, त्रासदी। आज रात के लक्ष्य सबसे कठिन थे। अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो हम अन्य लक्ष्यों पर सटीकता से हमला करेंगे। अमेरिकी सेना वो करेगी और तमाम। या बार बार शांति का जिक्र इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। क्यों शांति का जिक्र किया मैं आपको बता दूं। शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उत्साहित होना चाहते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब कर ली है इन्होंने खुद ही। देखिए, एक और खबर आई, ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी हैव बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, द मिडिल ईस्ट बोली मस्ट मेक पीस नाउ। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटी को, ईरान को बर्बाद कर दिया है, अब मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी, इनका कहना है। लेकिन यहीं पर शुरू हो गया है विरोध। विरोध कैसा है देखिए। यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इल्हान उमर कॉल्स यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा, ट्रम्प के इलीगल अटैक ऑन ईरानियन फैसिलिटी डेंजरस एंड reckless escalation, says the American people are tired of endless wars। देखिए, खुद ही सुनिए, अमेरिका के ये एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उन्होंने खुद कहा यह अवैध तौर पर किया गया हमला था। ईरान पर जो हमला है वो पूरी तरह से गलत है, ये कोई और देश के व्यक्ति नहीं कह रहे। उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक साबित होगा क्योंकि पहले भी अमेरिका के लोग ये थका देने वाले एक लंबे जो कभी खत्म होने वाला वार है उसमें कूद रहा है। इसे पूरा उन्होंने इस तरीके से लिखा है, यानी अंदर से, अमेरिका के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अब आइए क्या कह रहा है, पहले इनको भी सुनिए। When you threaten a country like Iran like that and calling it a bully at the same time, I mean, who's the bully here?
Gosh, this is like completely zero self-awareness. I mean, there's so much to unpack with that, what he's just said. Number one, it's just entertainment purposes for this man. He doesn't realize like how serious this is. Just listening to what he's saying. I mean, the number one terror threat, where have we heard that propaganda before? दरअसल इसमें बुशरा शेख कहती हैं ऑन ट्रम्प ऑर्डरिंग अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट, प्रेस टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ही डजंट रियलाइज हाउ सीरियस दिस इज। उन्होंने कहा उनको पता ही नहीं चल रहा है कितना सीरियस है। एक मोर्चे पर नहीं, दो मोर्चों पर। पहले तो अगर आपको पता है न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ है और आपने उसे ध्वस्त किया है, तो आसपास के इलाकों में जिस तरीके की उसकी रेडिएशन जाएंगी उससे क्या असर पड़ेगा, पहला इसके बारे में सोचा गया हमला करने से पहले? नहीं। दूसरा, आप ईरान की चीज़ों पर हाथ डाल रहे हैं जिस पर आप सिर्फ प्रतिबंध लगा पाते थे, आप कुछ नहीं करते थे, आपने ये किया। मैंने कहा ना, साख पर बट्टा लगेगा ये आदमी मानेगा नहीं। ये साख पर बट्टा लग रहा तो देखो माने नहीं ट्रंप, क्योंकि इस आदमी को फर्क नहीं है, लेकिन अब अंदर खाने से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। चलिए और कुछ खबरें भी इससे जुड़ी हुई, पहले वो बता देता हूं। देखिए, एक है द आयरॉनिक एस्पेक्ट, इस मामले का एक विडंबनापूर्ण पहलू यह भी है कि ट्रंप ने खाड़ी देशों की रक्षा के लिए पहले उनसे पैसे लिए, ये बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके जो इजरायली है उनका बचाव किया। अब जो रेडिएशन होगा उससे, उसकी वजह से खाड़ी देशों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाड़ी देशों के निवासी ट्रंप की यात्रा को लाभ का सौदा भी बता रहे हैं। खास बात यही है, सब चीजों को देखिए कैसे गड़बड़ कर दिया गया है, आदमी समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। अब आइए नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. अब देखिए, इन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन किया, इलीगल एयर स्ट्राइक को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने खुशी होकर बताया है। प्रेस टीवी का कहना है कि देखिए नेतन्याहू कितने खुश नज़र आ रहे हैं, पहले सांसें अटक गई थी इनकी, लेकिन इनको लगता है ये बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर दिया है, जबकि ईरान पर हमला नहीं, न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अभी काफ़ी जानकारियाँ आना बाकी है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ के बोल देना कि बर्बाद हो गया, ये हो गया, अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि इतने दिन से अगर किसी बात को लेकर चर्चा चल रही है, सोच कर चलिए, किसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि ये हमला होगा, क्या वो चीज़ को वहीं रहने देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, सॉरी रूस की तरफ से भी बताया गया था जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है कहाँ जा चला गया। खैर, अभी ये खुश नज़र आ रहे हैं, इन्होंने भी एक बयान दे दिया। इसके अलावा भी कई खबरें हैं। देखिए, एक ये निकल कर सामने आया, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है मेहंदी हसन कॉल्स ट्रम्प्स अटैक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ए वॉर क्राइम एंड वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। बिल्कुल, एक ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट है मेहंदी हसन, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो ईरान पर के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है वो पूरी तरह से एक वॉर क्राइम है, ठीक है ना, यानी युद्ध अपराध है। उसके साथ साथ यूएन के चार्टर का जो वॉलेशन है वो है। चलिए और भी देख लीजिए, ये जॉर्ज गैलोवे हैं, वो कहते हैं आस्क व्हाई इजराइल इज अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स of nuclear weapons have been arrested and carried away by the police. I gave an interview to the BBC upside down while being carried by 4 police officers protesting about nuclear weapons. But we can't have a world where some people are allowed to have nuclear weapons and threaten others with them, while the potential victim of those nuclear weapons does not have the right to nuclear weapons. Now, I've said on this program before, of course, बिल्कुल, जॉर्ज गैलो कहते हैं कि इजराइल को कैसे हक मिल जाता है कि वो अपना न्यूक्लियर बम रख सकता है, न्यूक्लियर वेपन वो कैसे रख सकता है जबकि वो ईरान के खिलाफ खड़ा होता है। न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए भैया ईरान अपनी सुरक्षा के लिए उसका वो कर रहा है। देखिए, हर तरफ से अब आवाज़ें उठने लगी हैं, जो आवाज़ें अब तक दबी रहती थी वो आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए और भी कई खबरें हैं। ट्रम्प बूट्स बाय अमेरिकन आफ्टर इलीगल अटैक ऑन ईरान। ये This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc.
देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएस स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा के हैं, वो स्पीच दे रहे थे। बर्नी सैंडर्स ने जब बोला इस बारे में तो वैसे ही वहाँ पर नीचे आवाज़ें उठने लगीं। अब आप समझिए उनके अपने ही देश में इतना गुस्सा पनप उठा है। देखिए और भी कई सारी चीज़ें, पहले देखिए कि कैसे कैसे इसमें हुआ है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। खबर क्या है, अगला हिस्सा। अमेरिकी नेटवर्क CNN ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट नहीं है कि इजराइल ईरान पर हमले अपने जारी रखेगा, लेकिन दावा किया गया है इजराइल की तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जो हमला भी अमेरिका ने किया है इस पर न्यूक्लियर साइट पर ईरान के, उसका कैसे जवाब देता है ईरान, उसके आधार पर तय होगा कि इजराइल इस पर अब संघर्ष जारी रखेगा या नहीं रखेगा। वहीं देखिए आमिर सराफाती ने ट्रंप के कई बयानों को लिखा, अभी कई लक्ष्य बाकी हैं, आज रात सबसे मुश्किल थी, अगर शांति नहीं आती तो हम दूसरे लक्ष्यों पर हमला करेंगे। हमने नेतन्याहू के साथ एक टीम के रूप में काम किया। यह आमिर शराफती बड़े खुश हो रहे हैं। अभी देखिए एक और फॉक्स न्यूज़, अमेरिका ने फोर्डो सुविधा पर 6 बंकर बस्टिंग बम गिराए थे। नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर 30 टॉम हॉक मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी अधिकारियों ने राइटर्स को पुष्टि की कि B-2A स्प्रिट लंबी दूरी की स्टील्थ बॉम्बर्स ने आज रात में परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों में हिस्सा लिया। यानी कर तो दिया, लेकिन ये अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी अमेरिका के ट्रंप समर्थकों में हो सकती है, इजराइल समर्थकों में हो सकती है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस हमले को लेकर बड़ी नाराजगी है, क्योंकि वो लंबे समय से ईरान को देखते आए। नमस्कार।